हेलो एवरीवन, अब हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन। अभी तक हमने चैप्टर्स के बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। जैसा कि आप लोगों को बोला गया था कि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को 11 डिफरेंट सेगमेंट्स में कवर करेंगे। हमारे पास यहाँ पर 11 डिफरेंट वीडियोस हैं जिसके अंदर फुल चैप्टर को कवर किया गया है। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को भी ट्राई करें एंड लेटर ऑन वी विल हैव अ वीडियो फॉर कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं, उसको भी हम डिस्कस करेंगे एंड पीवाईक्यूज फॉर नीट एंड सीबीएसई वी विल आल्सो डिस्कस। सो नाउ फॉर नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्टिलाइजेशन। टिल नाउ गैमेट्स जो है वो बन चुके हैं। सारी वीडियोस जो है आप प्रीवियस वाली वीडियोस जो है उनको देख लीजिएगा। सारे कॉन्सेप्ट जो है आई होप कि आपके सारे क्लियर होने वाले हैं। कोई भी आपको टॉपिक लगता है कि नहीं क्लियर हो रहा है या किसी रैंडम टॉपिक के बारे में आपको पूछना है, सो यू कैन कमेंट योर टॉपिक इन द कमेंट बॉक्स, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के अंदर स्पर्म और ओवम मींस सेकेंडरी oocyte मुझे बोलना चाहिए यहाँ पर, वो प्रिपेयर है। अब फर्टिलाइजेशन कब होती है और कहाँ होती है? फर्टिलाइजेशन जो है हमेशा होगी फैलोपियन ट्यूब के अंदर, राइट? फैलोपियन ट्यूब का कौन सा पार्ट? एम्प्यूला पार्ट। एम्प्यूलरी इस्थमिक रीजन भी बोल सकते हो और एम्प्यूला भी बोल सकते हो। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन एम्प्यूला और एम्प्यूलरी इस्थमिक रीजन। एम्प्यूला जो है थोड़ा वाइड पोर्शन है तो वहां पर फर्टिलाइजेशन इजिली हो जाती है। सेकेंडरी oocyte के पास कोरोना रेडिएटा सेल्स हैं जो कि मूव कर सकते हैं इजिली। फैलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया होता है क्योंकि जो उसकी एपिथेलियम है वो सीलियरी एपिथेलियम है। वो सीलिया एग सेल को मूव करने में हेल्प करते हैं। अब फर्टिलाइजेशन कब होगी? फर्टिलाइजेशन एक ही कंडीशन में हो सकती है बेटा, जब आपका स्पर्म और ओवम यानी कि सेकेंडरी oocyte दोनों साइमल्टेनियसली एम्प्यूला यानी कि एम्प्यूलरी इस्थमिक रीजन में पहुंचे, राइट? दोनों इकट्ठे वहां पर हैं तभी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। कीप दिस थिंग इन माइंड। बहुत बार बोर्ड और नीट दोनों का ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है, तो इस बात को ध्यान में रखना। बहुत छोटी सी बात है लेकिन कई बार हमारे माइंड से स्किप हो जाती है। क्लियर? फर्टिलाइजेशन कब होगी? सिर्फ तब होगी जब दोनों चीजें साइमल्टेनियसली एम्प्यूला रीजन के अंदर पहुंचे। क्लियर? सो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है आपका जाइगोट, क्योंकि स्पर्म भी हैप्लॉइड, एग सेल भी हैप्लॉइड है, दोनों फ्यूज करेंगे एंड देन दे विल मेक द जाइगोट एंड द जाइगोट विल बी अ डिप्लॉइड सेल। बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स जो है वो डिप्लॉइड होते हैं। उनका जो मेन फेज है उनकी लाइफ का, दैट इज डिप्लॉइड फेज, राइट? नाउ हमने बोला कि फैलोपियन ट्यूब के अंदर तो सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte के पास थी जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा में पहला स्पर्म गया और उसको अटैक किया, वैसे ही जोना पेलुसिडा ने अपने आप को ब्लॉक कर लिया। सिर्फ हेड पोर्शन जो है स्पर्म का वो अंदर जा पाएगा। जैसे ही हेड पोर्शन अंदर जाता है, अंदर का जो हमारा सेकेंडरी oocyte है, सेल जो प्रेजेंट है, उसकी मियोसिस तब कंप्लीट होगी। जब तक स्पर्म नहीं पहुंचता सेकेंडरी oocyte के पास, मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हो सकती। ये बात ध्यान में रखना, ये दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर? सो सेकेंडरी oocyte will undergo into the meiosis 2 and form ओवम सेल, और जो आपकी सेकेंड पोलर बॉडी थी वो यहां पर बनने वाली है। सेकेंड पोलर बॉडी का क्या होगा? सेकेंड पोलर बॉडी चली जाती है जोना पेलुसिडा के अंदर और वहां जाके वो हो जाती है टी जनरेट। उसका कोई काम नहीं रहता। सिर्फ ये इसलिए हुआ क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ एक एग सेल चाहिए था, एक ही ओवम चाहिए था, ताकि वो एक स्पर्म के साथ मीट करे और जाइगोट बनाए। नहीं तो प्रोसेस जो है थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती। सो नाउ वी आर हैविंग वन जाइगोट, बाकी सारे सेल्स जो हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। सो फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जब एक मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज करता है उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्लियर? मेल गैमेट इज नोन एज स्पर्म, फीमेल गैमेट इज नोन एज ओवम। नाउ कुछ बात है यहां पर ध्यान देने लायक, जैसे कि फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन एम्प्यूला रीजन, यहां बोल सकते हैं एम्प्यूलरी इस्थमिक रीजन, या तो वो होगी एम्प्यूला के अंदर बेटा या होगी एम्प्यूलरी इस्थमिक रीजन के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन ओनली
टेक प्लेस when both sperm and secondary oocyte reaches the ampulla region simultaneously. दोनों साथ पहुंचेंगे तभी वहां पर फर्टिलाइजेशन जो है पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो सकता। क्लियर? सो ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर यूट्रस का, क्योंकि फीमेल बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होने वाली है। आई होप ये बात सबको पता है अब। So in the ampulla region we are having the secondary oocyte cell. Sperm आएगा वजाइना से होते हुए यूट्रस के अंदर से होते हुए फैलोपियन ट्यूब के अंदर। जैसे ही फर्स्ट स्पर्म एनकाउंटर करता है, इसका हेड सेल जो है वो अंदर जाता है, इट विल फॉर्म द जाइगोट। ये हमारा बन गया जाइगोट। जाइगोट मूव करता रहेगा और डिवाइड करता रहेगा। 1 से 2 सेल बनाएगा, 2 से 4 सेल बनाएगा, 4 से 8 सेल बनाएगा और 8 से 16 सेल बना लेता है, अप टू 18 सेल, 16 सेल, अप टू 16 सेल। इट इज नॉन एज 16 सेल को हम बोलते हैं मॉर्यूला, और ये मॉर्यूला रहता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर। अब फिर ये मूव करेगा और फिर से ये डिवाइड करेगा और ये पहुंच जाएगा यूट्रस के अंदर। ये मैं एंडोमेट्रियम बना रही हूं, ये फिर से डिवाइड कर रहा है, बहुत अच्छे से डिवाइड किया है इसने, और ये पहुंच गया कहीं, यहां जाकर ये एम्बेड करने की कोशिश करता है, इम्प्लांटेशन करने की कोशिश करेगा। क्लियर? नाउ मोर देन 16 या 32 सेल से ज्यादा की हम बात करें, इट इज नॉन एज ब्लास्टोसिस्ट। इट इज नॉन एज ब्लास्टोसिस्ट। इससे ज्यादा सेल वाला क्या कहलाएंगे? ब्लास्टोसिस्ट। मोर देन राइट, ब्लास्टोसिस्ट। अब ब्लास्टोसिस्ट जो है, इसके जो बाहर के सेल्स होंगे, ब्लास्टोसिस्ट में यहां ड्रॉ कर रही हूं, ब्लास्टोसिस्ट की बाहर की एक लेयर होगी जो अपने आप को अरेंज करेगी। कुछ सेल्स जो है बाहर की तरफ अरेंज हो जाते हैं। These cells are known as, or these layer is known as ट्रोफोब्लास्ट। अंदर का जो सारा सेल मास है, it is known as inner cell mass. This cell mass is known as inner cell mass, जो कि अपने आप को 3 लेयर्स में अरेंज करता है, एक्टो, एंडो एंड मीजोडर्म। और इन 3 जर्म लेयर से ही हमारे सारे ऑर्गन्स बनते हैं। जैसे कि हार्ट हमने बोल दिया था, हार्ट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, यानी कि वो मीजोडर्म लेयर से बना था। इनर सेल मास अपने आप को 3 लेयर में अरेंज करेगा। पहले बनती है एक्टो और एंडो, फिर बाद में बनती है मीजो। ये बात याद रखना, सबसे पहले बनेगी एक्टो, एंडो, एंड इन बिटवीन बाद में बनती है मीजोडर्म। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, ये मैंने आपको बना दिया ब्लास्टोसिस्ट। जैसे कि बोल रही हूं, बाहर आ जाती है ट्रोफोब्लास्ट। क्या आ गई? ट्रोफोब्लास्ट। ये अंदर इम्प्लांट होने की कोशिश कर रहा है। अब इम्प्लांटेशन के बाद यहाँ पे कोरियोनिक विलाई बन जाएंगे, कुछ इस तरह से। यहाँ पे ऐसे फिंगर आई स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, जिसको इसको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई के पास सारा जो मैटरनल ब्लड है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे फंसना शुरू हो जाएगा अच्छे से। यहाँ पे सारा मैटरनल ब्लड आ जाएगा और क्लॉटिंग कर लेगा यहाँ पे, और ये बाद में फॉर्म करेगा प्लेसेंटा। ये फॉर्म करता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा है ये हमारी, ये प्लेसेंटा है बेटा, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा और जो अंदर इनर सेल मास था सारा, एक्टो, एंडो, मीजोडर्म थी, वहां से ऑर्गन्स बनने यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं। ऑर्गन्स में से अब यहाँ पे कनेक्शन बनेगा प्लेसेंटा और आपके अंदर के सेल मास में या ऑर्गन्स की हम बात करें, दिस इज नॉन एज अम्बिलिकल कॉर्ड। इसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड, जिससे सारा न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, सब सारे फंक्शंस यहीं से होने वाले हैं। प्लेसेंटा जो है बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके। प्लेसेंटा इज
फॉर सप्लाइंग द न्यूट्रिएंट्स, इज फॉर वेस्ट मटेरियल जो है वो आप कहीं से पास होता है। प्लेसेंटा इज एंडोक्राइन इन नेचर। याद करो मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर पढ़ाया कि कॉर्पस ल्यूटियम जो है जब तक रहता है प्रोजेस्टेरोन का लेवल बना रहता है। एक बार कॉर्पस ल्यूटियम डिग्रेड हो गया, प्रोजेस्टेरोन बॉडी में नहीं होता। लेकिन एक प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर प्रोजेस्टेरोन जो है प्रेगनेंसी के टाइम बहुत ज्यादा हाई लेवल में रहता है। अब ये प्रोजेस्टेरोन आ कहां से रहा है? ये प्रोजेस्टेरोन प्रोवाइड करा रही है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करती है यहाँ पे। इसके अलावा भी हमारे पास यहाँ पे हार्मोन्स रहेंगे, दैट इज HCG, HPL and relaxin. HCG, HPL is again by the placenta. HCG is human chorionic gonadotropin. HPL, human placental lactogen. So these three hormones, HCG, HPL and relaxin, ये आपके हार्मोन ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी टाइम में मिलेंगे। सो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज देयर, बोर्ड का तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, सीबीएसई का तो ये। Name the hormones that is present only during pregnancy. So our answer will be HCG, HPL and relaxin. इसके अलावा कौन से ऐसे हार्मोन हैं जिनका लेवल जो है प्रेगनेंसी के टाइम बड़ा होता है? दैट इज प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। सो आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, पढ़ना है, उसके बाद उसका आंसर देना है। सो नाउ एट दिस टाइम जब कॉरियोनिक विलाई बन चुकी है, प्लेसेंटा जो है वो बनना स्टार्ट हो चुकी है, नाउ द जायगोट इज इम्प्लांटेड। एम्ब्रियो जो है आपका इम्प्लांट हो चुका है एंड एट दिस टाइम ओनली यू आर प्रेग्नेंट, राइट? इस टाइम जो है आप प्रेग्नेंट होते हो। प्रेगनेंसी सिर्फ फ्यूजन नहीं है कि जायगोट बन गया, नाउ वी आर प्रेग्नेंट, नो इट्स नॉट। जब तक जायगोट इम्प्लांट नहीं हो जाता यूट्रस के अंदर, प्रेगनेंसी हैज नॉट बीन स्टार्टेड, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है यहाँ पर हो चुकी है। उसके बाद हम बात करें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। हार्मोन्स के नेम्स याद रखना, पहले भी बता चुकी हूं, इट्स द फेवरेट क्वेश्चन। नाउ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होगा? देखो, ब्लास्टोसिस्ट बन गया, उसके बाद गैस्ट्रुला बन जाता है, तीनों जर्म लेयर यहाँ पर प्रेजेंट है। जर्म लेयर्स जो है वो ऑर्गन्स बनाना स्टार्ट कर देती है। ह्यूमंस के अंदर जो ये पीरियड है ये चलता है फॉर 9 months एंड दिस इज नोन एज गेस्टेशन पीरियड। सो दिस पीरियड इज फॉर 9 months इन केस ऑफ ह्यूमंस। दिस पीरियड इज फॉर 9 months। लेकिन डॉक्टर्स जो है इसको ट्राइमेस्टर के नाम से जानते हैं। 3 ट्राइमेस्टर बोलते हैं वो, क्योंकि एक ट्राइमेस्टर में 3 months होते हैं। दे कैलकुलेट इन ट्राइमेस्टर फॉर्म। सो गेस्टेशन पीरियड इज ऑफ 3 ट्राइमेस्टर। एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कौन सा ऑर्गन कब बना है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट मंथ, बाय द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ यू कैन hear the sound of heart beat by a stethoscope. So heart formation will be there. हार्ट बन जाएगा बच्चे का, हार्ट बन जाता है यहाँ पर। हार्ट जो है उसकी बीटिंग जो है वो आप सुन सकते हो स्टेथोस्कोप से इस टाइम पे। उसके बाद बाय द एंड ऑफ 3rd month मेजर ऑर्गन्स जो है वो बन जाते हैं। लिम्स जो है, डिजिट्स जो है वो बन जाती हैं, लिम्स एंड डिजिट्स, और एक्सटर्नल जेनेटेरिया एंड एक्सटर्नल जेनेटेरिया मींस पेनिस, या फिर जो अभी हमने पढ़ा था इससे पहले वाली वीडियो के अंदर फीमेल्स के अंदर, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड एट दिस टाइम सेक्स डिटर्मिनेशन जो है वो बहुत ज्यादा होता है। इलीगल है लेकिन लॉक जो है इसको कराते हैं, राइट? सो सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी डन एट 3rd month बट इट इज इलीगल, इट शुड नॉट बी डन। फीमेल फीटिसाइड इज अ क्राइम। सो 3rd month में आपको यहाँ पर लिम्स, डिजिट, एक्सटर्नल जेनेटेरिया शो हो जाएगा। By the end of 5th month or starting of 6th month, fetal movement will be there. बच्चा जो है वो मूव करना शुरू कर जाता है, लाते मारना शुरू कर देता है। Fetal movement will be there. Clear? Next, at around 7th month, by the end of 7th month की मैं बात करूं, major organs are formed here. बच्चा जो है वो fully developed रहता है, लेकिन अभी mature नहीं है कि वो बाहर environment के अंदर आ सके। लेकिन major organs are formed here.
अलॉन्ग विद द आईलिड्स, आईलैशेस, बॉडी पे हेयर जो है इवन वो 6 मंथ्स के एंड पे ही बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स अब बन चुके हैं, बच्चा जो फुली कवर्ड होता है फाइन हेयर से, आईलिड्स, आईलैशेस जो है बच्चे की बन जाती हैं। उसके बाद बच्चा पूरा तैयार है, फिटनेस जो है इट इज फुली रेडी, बट इट इज नॉट रेडी टू कम आउट, राइट? बाय द एंड ऑफ 9 months और द स्टार्टिंग ऑफ 10th month it will come out. Clear? So this is all about the embryonic development. इसमें कुछ बातें आपको याद रखनी है। gestation पीरियड का टाइम कितना है, ट्राइमेस्टर क्या होता है, कितने ट्राइमेस्टर हैं, फर्स्ट मंथ कौन सा ऑर्गन आया, थर्ड मंथ कौन सा है, बाय द एंड ऑफ 5th मंथ कौन सा ऑर्गन आया, और बच्चा कब फुली डेवलप हो जाता है और उसको मैच्योर होने में कितना टाइम लगता है। सो दीज आर सम क्वेश्चंस and some important topics also. Thanks a lot.